नमस्कार दोस्तों। भारत की मिट्टी ने कई युद्ध देखे, लेकिन पानीपत की धरती पर तीन ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। इन युद्धों में तलवारों की टकराहट नहीं, बल्कि साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानी गूंजती है। यहाँ केवल सेनाएं नहीं भिड़ी, बल्कि सभ्यताओं का भविष्य तय हुआ। यह कहानी उन बादशाहों, योद्धाओं और सैनिकों की है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सपनों, अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। वर्ष 1526 कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सत्ता संकट में थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, अपने ही अमीरों से घिरा हुआ था। उधर दूर समरकंद से एक योद्धा अपनी आंखों में हिंदुस्तान का सपना लिए बढ़ रहा था, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर को हिंदुस्तान की समृद्धि और कमजोर शासन का पता चला था। उसके पास विशाल सेना नहीं थी, लेकिन एक ताकतवर हथियार था, तोपखाना और घुड़सवार सेना। उसने अपने 12,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना का सामना किया। पानीपत के मैदान में लोदी की सेना हाथियों और भारी घुड़सवारों से लैस थी। बाबर ने तुलुगमा नाम की खास युद्ध नीति अपनाई, जिससे उसकी सेना दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेती थी। बाबर की तोपों की गड़गड़ाहट से हाथियों में भगदड़ मच गई। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी की सेना ध्वस्त हो गई। लोदी मारा गया और उसके साथ दिल्ली की सल्तनत भी खत्म हो गई। बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध साबित कर गया कि तोपों और आधुनिक युद्ध नीति का जमाना आ चुका था। लेकिन पानीपत की धरती अभी और युद्ध देखने वाली थी। 3 दशक बीत चुके थे। बाबर का पोता अकबर अभी बच्चा था और मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ रही थी। दूसरी ओर एक नायक उभर रहा था, हेमू। हेमू कोई आम सेनापति नहीं था। यह एक साधारण व्यापारी से युद्ध कला में माहिर योद्धा बन चुका था। अफगान सरदारों और हिंदू राजाओं के समर्थन से उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को विक्रमादित्य घोषित कर लिया। लेकिन मुगलों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके सेनापति बैरम खान ने अकबर के नाम पर सेना को संगठित किया और पानीपत की ओर बढ़ चला। हेमू की सेना विशाल थी और उसने पहले ही दिल्ली जीत ली थी। युद्ध के दौरान हेमू पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अचानक एक तीर उसकी आंखों में जा धंसा। वह घोड़े से गिर पड़ा और उसकी सेना घबराकर बिखर गई। हेमू को पकड़कर अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने उसे मारने का आदेश दिया और उसके साथ ही हिंदू साम्राज्य की संभावना भी समाप्त हो गई। अकबर ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर मुगल शासन को फिर से मजबूत किया। यह युद्ध यह साबित कर गया कि रणनीति और नेतृत्व ही असली जीत दिलाते हैं। लेकिन पानीपत को अब भी सबसे भयंकर युद्ध देखना बाकी था। अब की बार युद्ध केवल दो राजाओं को नहीं था, बल्कि भारत की तकदीर का फैसला करने वाला था। एक तरफ मराठा साम्राज्य, जो दक्षिण से उठकर पूरे भारत पर शासन करना चाहता था। दूसरी ओर अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली, जो हिंदुस्तान को लूटने आया था। मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना दिल्ली की ओर बढ़ी। लेकिन अब्दाली के पास अफगान, रोहिला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की मिलीजुली ताकत थी। 14 जनवरी 1761 सर्द सुबह चारों तरफ कोहरा छाया था। मराठा सेना में दत्ताजी शिंदे, विश्वासराव पेशवा, जो कि पेशवा बाजीराव के पुत्र हैं, और सदाशिवराव भाऊ जैसे महान योद्धा थे। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि केवल एक दिन में 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। विश्वासराव युद्ध करते करते शहीद हो गए। अंत में जब मराठा सेना कमजोर पड़ गई, अब्दाली ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सदाशिवराव भाऊ तलवार लेकर अंतिम समय तक लड़े, लेकिन अंततः वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। यह युद्ध भारत के इतिहास में सबसे भीषण युद्धों में से एक था। मराठों की हार के बाद उत्तर भारत में अस्थिरता फैल गई। इस कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और भारत पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया। 3 युद्ध, 3 लड़ाइयां, 3 बार भारत की तकदीर बदली। पहला युद्ध मुगलों के आगमन का प्रतीक बना। दूसरा युद्ध मुगलों के पुनर्स्थापन का कारण बना। तीसरा युद्ध भारत में मराठों की शक्ति को कमजोर करने और ब्रिटिश शासन के लिए रास्ता खोलने का कारण बना। लेकिन जो नहीं मिटा, वह था उन वीरों का बलिदान। यहाँ केवल राजा ही नहीं मरते, यहाँ इतिहास भी बहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।